स्टूडेंट, अगर आप भी यूपी बोर्ड 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो अगर आपने पूरा कंप्लीट देख ली ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ आपका 5 नंबर अभी से बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। 5 नंबर की चीज़ें आज इस वीडियो में आपको 5 नंबर बिल्कुल दिला कर जाने वाला है, अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख कर जाते हैं तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उससे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को करने वाले हैं, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों में से कोई एक पूछेगा, तो जिससे कि हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा और दोनों बहुत ही ईजी है। ऐसा नहीं है कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है, इसको हम लोग करेंगे। दोनों ही डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के आने के 50-50% चांसेस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो 5 नंबर आपका अभी से फिक्स हो जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग, ये पहला डेरिवेशन है, इसके बाद हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे, जिससे कि दोनों डेरिवेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेशन का जो यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे देखिए हेडिंग लिखी हुई है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव हमें सबसे पहले बनाना होगा। इसके लिए देखिए फिगर अगर आप समझ जाएंगे तो आपका सारा मतलब डेरिवेशन का सारा पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। एक हम क्या करेंगे, द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब ये जिसके 2 सिरे हों, जैसे कि ये पेन है, यहाँ पर आप देखिए ये पेन है ना, तो इसके 2 सिरे हैं, एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि उस पर कोई आवेश है, ठीक है। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने बना दिया इस तरीके से। यहाँ पर ये हम लोगों ने पोल बना दिया। जैसे आप खोखला रॉड देखते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका द्विध्रुव होता है, ठीक है। द्विध्रुव का मतलब जिसके 2 सिरे हों। तो यहाँ से क्लियर है। अब इस द्विध्रुव के एकदम बीच यानी कि सेंटर पे हम क्या करेंगे, एक वस्तु रख देंगे। वस्तु का नाम हम लोग O दे देंगे और द्विध्रुव के इस सिरे का नाम हम लोग दे देंगे A और द्विध्रुव के इस वाले सिरे का नाम हम लोग दे देंगे B। तो यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले देखो पॉइंट देख पॉइंट समझते जाना। पहले तो द्विध्रुव बनाया, एक सिरे का नाम दे दिया A, एक सिरे का नाम दे दिया B। अब देखिए A वाले सिरे पे हम क्या करेंगे, -q आवेश रखेंगे और B वाले सिरे पे हम +q आवेश रखेंगे। और यहाँ से देखिए वस्तु से +q आवेश तक की दूरी को हम लोग L ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग L लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी सा डेरिवेशन है। और यहाँ वस्तु से यानी कि वस्तु O से -q आवेश तक की दूरी भी हम लोग क्या ले लेंगे, L ले लेंगे। दोनों सेम रहेगा तो जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L हो गई, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी L हो गई। अब L और L को दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे रॉड की यानी कि पूरे पोल की लंबाई आ जाएगी। तो L + L करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो 2L किसकी लंबाई होगी, 2L पूरे ये द्विध्रुव की लंबाई हो जाएगी। पूरे द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये L और L दोनों को जोड़ने पर 2L हो जाएगा, ठीक है। अब इस द्विध्रुव से हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। इस द्विध्रुव से कुछ दूरी पर, यहाँ पे देखिएगा, इस द्विध्रुव से हमें कुछ दूरी पर, जैसे डॉटेड लाइन से मैं दिखाता चल रहा हूँ, इस द्विध्रुव से कुछ दूरी पर हमें क्या करना है, एक बिंदु बनाना है। इस बिंदु का नाम हम लोग दे देंगे P, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देंगे P। इसी पे हमें क्या करना है, इस बिंदु पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार +q आवेश का है बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, एक बार -q आवेश का है बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। दोनों को जोड़ देना है। सिंपल सा डेरिवेशन है। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कुछ और भी चीजें बची हुई हैं, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, वस्तु से बिंदु P तक की दूरी को हम लोग R ले लेंगे। ध्यान से समझना, ये जो वस्तु O रखा है एकदम सेंटर पे, यहाँ से यहाँ तक की बिंदु P तक की, मतलब वस्तु O से बिंदु P तक की दूरी को हम लोग कितना ले लेंगे, R ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, R। अभी मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। तो ये डॉटेड लाइन से मैं दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। ये डॉटेड लाइन से दिखा दिया। तो वस्तु O से बिंदु P तक की दूरी R हो गई। अब देखिए हमें अब क्या करेंगे, हम +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालेंगे। तो कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो देखिए इतनी दूरी L है। यहाँ से देखिए इतनी दूरी L है और इतनी दूरी R है। अगर हमें इतनी निकालनी हो तो यानी कि हम R में से L घटा देंगे, तब तो हमारी ये दूरी आ जाएगी। तो +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R - L हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले लेंगे, यहाँ हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। देखिए +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी को हम लोग ले लेंगे R - L, क्योंकि देखिए R इतना बड़ा सा है, इसमें L घटा दिए तो इतना सा पार्ट आ गया, यानी कि +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी आ गई। तो कितनी आ गई, R - L आ गई, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए।
ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। अब देखिए इतनी दूरी r है, ध्यान से देखिएगा, वस्तु O से बिंदु P तक की दूरी r है। अब इसमें हम क्या करें, अगर l और जोड़ दे तो हमारा माइनस क्यू आवे से बिंदु P तक की दूरी, यानी कि पूरी लंबाई आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवे से बिंदु P तक की दूरी को कितना लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग देखिए यहाँ से भी डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एल। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि देखिए इतनी दूरी r है, ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को अगर आप समझ जाएंगे तो डेरिवेशन में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, इतनी दूरी देखिए r है। अब इसमें आप करेंगे क्या, इसमें l और जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे ये l है ना, तो l और जोड़ दीजिए तो आपकी पूरी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, r में l और जोड़ दीजिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी आ जाएगी, यानी कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एल हो जाएगी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, r माइनस एल थी। तो ये हम लोगों ने, ये पूरा हमारा फिगर यहाँ से कंप्लीट हो गया। इस इतना ही आप में क्या करना था, सिर्फ इतना ही काम करना था फिगर में। अब इस फिगर को देखते हुए आप चाहें तो एक दो लाइन लिख देंगे, जिससे कि एग्जामिनर पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए कि लड़के ने फिगर में किया क्या है। ठीक है, ये चीज़ आप लिखेंगे। फिलहाल आपको लिखना क्या है वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक दो लाइन लिखूंगा, वही चीज़ आपको सेम एग्जाम में जाकर लिख देनी है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी ही लाइन लिखनी है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो इतनी लाइन लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये देखिए ये लाइन जो मैंने लिखा है इस फिगर को देख के ही लिखा है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माना एक द्विध्रुव, जो मैंने ए और बी एक द्विध्रुव यानी कि एक जो पोल बनाया है वही लिखा है। माना एक द्विध्रुव है जिसके मध्य यहाँ पे देखिए, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना सा लाइन आप लिख देंगे तो ये मोर देन इनफ है। इसके बाद आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को करना क्या है, अब हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, एक बार हम क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश से बिंदु पर P पर लगने वाला वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक पेन से आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, इसका मान हमारे पास होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमारे पास होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको V1 ले लेंगे। V1 इक्वल टू हम लोग करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखिए Q हमारा रहता है, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं तो यहाँ पे Q हो गया। उसके बाद देखिए R क्या होती है, R यहाँ देखिए दूरी होती है। तो यहाँ से देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी दिख रही है, R माइनस एल दिख रही है, यही तो दूरी है। देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसीलिए मैंने दिखाया था, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R माइनस एल, तो ये हो जाएगा R माइनस एल। तो अब हम क्या करेंगे, एकदम सेम इसी तरीके से हम लोग जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव निकाले, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन आप फिर से लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, यही लाइन आप फिर से लिखेंगे, सिर्फ माइनस क्यू के जगह पे, मतलब प्लस क्यू के जगह पे आपको माइनस क्यू लग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, या फिर आप लिख सकते हैं लगने वाला वैद्युत विभव। देखिए कितना होगा, इसको हम लोग V2 से दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको V1 से इसीलिए दिखाया था, क्योंकि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, V2 से दिखाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। ठीक है, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऐसे ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू आवेश ले रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव ले रहे हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू लेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, देखिए नीचे क्या होता है, R होता है ना, Q अपॉन R होता है। तो हम क्या करेंगे, R देखिए क्या है, R दूरी होती है, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल है। तो यहाँ से हो जाएगा R प्लस एल, माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुल वैद्युत विभव निकालेंगे। कुल वैद्युत विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे अतः बिंदु P पर लगने
वाला कुल वैद्युत विभव। देखिए बिंदु P पर लगने वाला कुल वैद्युत विभव को हम लोग कैसे निकालेंगे। कुल वैद्युत विभव चाहे कह दीजिए, चाहे तो परिणामी वैद्युत विभव कह दीजिए, ठीक है। तो इसको कुल वैद्युत विभव को हम लोग V से दिखाएंगे। तो V इक्वल टू आपको क्या करना है, V1 प्लस V2 कर देना है, ठीक है। V1 प्लस V2 कर दीजिए। तो V1 का मान यहाँ से उठाइए और V2 का मान यहाँ से उठाइए और दोनों को रख दीजिए, ठीक है। तो V इक्वल टू देखिए V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q अपॉन R माइनस एल, ये V1 का मान हो गया। इसमें प्लस करना है V2 का मान, V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q है, तो माइनस Q अपॉन R प्लस एल। तो ये हमारे पास V2 का मान हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। दोनों में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है और इधर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और यहाँ से देखिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा Q अपॉन R माइनस एल, ये बच गया। और देखिए यहाँ ये प्लस था और ये माइनस था, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, इसीलिए मैंने देखिए Q को भी कॉमन करना था लेकिन कॉमन नहीं किया, क्योंकि ये वाला माइनस क्या है Q के साथ लगा है। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस क्या करेगा, इस प्लस से मिल करके माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन R प्लस एल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस हो गया। अब हम देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, Q कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग Q को भी बाहर कर लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/R माइनस एल और यहाँ से माइनस 1/R प्लस एल, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हमने करना है। फिलहाल ये जो दोनों डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दी है, जिसमें एक वीडियो में मैं स्पेशल से अच्छी स्थिति को बताया हूँ, एक वीडियो में मैं निरच्छी स्थिति वाला डेरिवेशन कराया हूँ। तो अलग अलग वीडियो भी बनाया मैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे थे कि अच्छी स्थिति में क्या है, निरच्छी स्थिति में क्या है, तो इसीलिए मैं आपको एक ही वीडियो में कंक्लूड करके ये सारी चीजें दे रहा हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको सारी चीजें क्लियर रहे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे। तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज रहेगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए R प्लस एल हो जाएगा और बीच में माइनस है तो R माइनस एल हो जाएगा इस तरीके से। और अपॉन में देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास है R माइनस एल और R प्लस एल, ये डिनोमिनेटर में आपके पास। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट को ओपन करिए तो R प्लस एल, इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस R हो गया और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस एल हो जाएंगे। और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, A माइनस बी और A प्लस बी इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इजी सा है, क्लास 9th में आप पढ़ के आए होंगे। तो देखिए ये अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा A माइनस बी A प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा R है यहाँ पे, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से देखिए हमारा, यहाँ से हमारे पास देखिए ये प्लस R है, ये माइनस R है, तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट होकर के हमारे पास क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये L प्लस एल, यहाँ पे देखिए L प्लस एल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। और अपॉन में देखिए हमारे पास है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आप R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को ध्यान से देखिए। अब देखिए मैं फिगर की तरफ फिर आपको लेके चलना चाहूंगा। तो आप देखिए R बड़ा है कि L बड़ा है, फिगर में आप खुद से देख के बताइए। देखिए L इतने छोटे सी वैल्यू की है, देखिए L यहाँ पे इतना छोटा सा है, और R देखिए इसकी कंपेयर में कितना बड़ा सा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, यानी कि L बहुत छोटा है R की कंपेयर में, ठीक है। L बहुत ही छोटा है R की कंपेयर में, देख सकते हैं आप फिगर में, आपको साफ साफ दिख रहा है कि R देखिए इतना बड़ा सा है, L इतना छोटा सा है, ठीक है। तो फिजिक्स में देखिए जो भी चीज बहुत छोटी या फिर बहुत कम होती है उसको हम लोग जीरो के बराबर मान लेंगे, ठीक है।
तो एल देखिए बहुत ही छोटी है आर के कंपेयर में, तो हम लोग एल को क्या करेंगे 0 मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एल की वैल्यू 0 रख देंगे। यहाँ पे देखिए जो ये आपको एल दिख रहा है इसकी वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे 0 रख देंगे, एल इक्वल टू 0। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, और इस q को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ से हो जाएगा 2ql अपॉन में हमारे पास देखिए हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने एल की वैल्यू क्या रख दी, एल की वैल्यू 0 रख दी, तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैंने आपको एक, अगर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़े होंगे जिसको 1 शॉट में मैंने बनाया था, 1.5 घंटे का लेक्चर था जिसको मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर वो वीडियो देखिएगा। 2 लेक्चर में मैंने आपका पूरा चैप्टर, 3 घंटे का लेक्चर है, आपका 3 घंटे में पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिलहाल वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तो उस चैप्टर को पढ़ाते टाइम एक टॉपिक आया था जिसका नाम था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दिखाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2ql, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। किसके लिए हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ये टॉपिक अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक के यहाँ से देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूले से यहाँ से देखिए 2ql होता है, तो इस 2ql के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे p पुट कर देंगे। तो v इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से p हो गया इसके जगह पे, और अपॉन में हो गया r स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया r स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कोई पूछे अगर आपका कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, ये देखिए आपके किसके लिए, अच्छी स्थिति के लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट जो डेरिवेशन पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत विभव कितना आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है तो आप बताएंगे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। देखिए इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इन सभी फॉर्मूले को जरूर से पढ़ लीजिएगा। और ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, ये फिलहाल आपको आई होप कि ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला डेरिवेशन करने वाले हैं जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के आने के 50% चांसेस होते हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। एक अगर आप समझ जाएंगे तो दूसरा अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाने वाला है, क्योंकि एक दूसरे से दोनों रिलेट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यही अच्छी स्थिति की जगह पे क्या हो जाएगा, आपका निरक्षी स्थिति हो जाएगा। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए हमें हेडिंग से ही पता चल रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, द्विध्रुव बनाएंगे। द्विध्रुव का मतलब ये कि जिसके दो शीर्ष हो। ठीक है, जैसे आपके पास कोई खोखला रॉड हो, जैसे इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम एक द्विध्रुव बनाएंगे। द्विध्रुव का मतलब ये जिसके 2 शीर्ष हो, ये इस तरीके से, ये द्विध्रुव। जैसे ये पेन है तो ये क्या है, पेन इसके 2 शीर्ष हैं, एक ये, तो ये क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक द्विध्रुव बना दिया। अब इस द्विध्रुव पे यहाँ पे इस वाले कोने पर, इस वाले शीर्ष पे कह दीजिए, इस वाले शीर्ष पे हम -q आवेश दे देते हैं और इस वाले शीर्ष पे हम +q आवेश दे देते हैं। ठीक है, अब इस द्विध्रुव के एकदम बीच में सेंटर पे हम क्या करते हैं, एक वस्तु रखते हैं। वस्तु को हम लोग O से दिखाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब वस्तु O से +q आवेश तक की दूरी को हम लोग कुछ मान लेते हैं। चलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, वस्तु से +q आवेश तक की दूरी L हो गई। अब वस्तु से -q आवेश तक की दूरी को भी हम लोग क्या ले लेंगे, L ही ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा L, ये दोनों क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो गई। अब देखिए L और L प्लस L करेंगे कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो 2L कितना हो जाएगा, 2L पूरे रॉड की लंबाई हो जाएगी, यानी कि पूरे द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो 2L यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि +q आवेश से -q आवेश तक की दूरी कितनी हो गई, 2L हो गई। फिगर को ध्यान से समझना, एक एक चीज बताऊंगा बहुत ही बारीकी से, कुछ भी आपको स्किप नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या,
इस बिंदु ओ से ये जो वस्तु रखा है इसके एकदम ठीक परपेंडिकुलर हम कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या लेंगे, बिंदु P। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया था, हम जब अच्छी स्थिति वाला सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से डॉट डॉट करते हुए हम यहाँ पे बिंदु लेते हैं, यानी कि x एक्सिस पे। अब निरक्षी स्थिति में सिर्फ इतना करना है कि आपको y एक्स पे बिंदु P लेना है, उसके बाद आपको प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, फिर माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पे एक बिंदु लिया जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया P। देखो ध्यान से देखना, सारी चीजें बताऊंगा अभी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, वस्तु से बिंदु P तक की दूरी को कितना ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी, तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग r मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सफाई से बनाइएगा, जितना सफाई से बनाएंगे उतना अच्छा एग्जामिनर पे एक्सप्रेशन पड़ेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु P लिया, अब हम करेंगे क्या, इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। इसको हम करेंगे क्या, इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक बार हम लोग निकालेंगे माइनस q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्लस q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं इस तरीके से, बहुत ही सफाई से, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे भी पढ़ें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे देखिए लंब दिख रहा है, आधार दिख रहा है, लेकिन कर्ण की वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज, यहाँ पे देखिए पी ओ, यहाँ पे मान लीजिए आप इसको ए मान लेते हैं, एक सेकेंड, इस वाले शीर्ष को आप ए नाम दे दीजिए, इस वाले शीर्ष को आप बी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए आप त्रिभुज पी ओ बी, पी ओ बी एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। सेम इसी तरीके त्रिभुज इधर बन रहा है, पी ओ ए, पी ओ ए। तो दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर हैं, जिसमें कि हमें क्या देखिए दोनों त्रिभुज में आपको दिख रहा है लंब की लंबाई दिख रही, आपको लंब की वैल्यू दिख रही है, आधार की वैल्यू दिख रही है, लेकिन दोनों में क्या है, कर्ण नहीं है, ठीक है। तो हम एक का कर्ण निकालेंगे, दोनों का आ जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समान है, एक दूसरे के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं त्रिभुज, देखिए त्रिभुज पी ओ बी, ध्यान से देखिएगा पी ओ बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, पी ओ ए, पी ओ ए, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जिससे कि हम एक के कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, हमारा दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए जब हमें क्या देखिए हमें दो चीज दे रखी होती है, लंब आधार कुछ भी दे रखा होता है, एक चीज निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम मेथड लगाते हैं। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग इसका कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, आधार का। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए हम लोग वैल्यू रख देते हैं, हमें देखिए कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, इसको इसी तरीके से। अब देखिए लंब कितना है आपका, दोनों त्रिभुज में देखिए लंब की वैल्यू कितनी है, ये आपका जो लंब है, लंब की वैल्यू कितनी है, आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आधार देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का आधार कितना है, एल है, और इसका भी आधार कितना है, एल है, तो दोनों में आधार कितना है, एल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल, और आधार का स्क्वायर होता है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम कर्ण की वैल्यू निकालना है, तो कर्ण की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हमें कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर इतना आया, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज बराबर है, तो दोनों में ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, दोनों त्रिभुज के कर्ण की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसकी वैल्यू कितनी आई है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको, उसमें आपको क्या करना रहता था, उसमें आपको अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था। सेम यही चीज करनी है आपको, लेकिन सेकेंड चैप्टर में आपको क्या करना है, अच्छी और निरक्षी स्थिति में आपको वैद्युत विभव निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में हो जाएगी आपके पास आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास देखिए कर्ण भी आ गया, लंब में दे रखा था, आधार दे रखा था, ठीक है। अब हमारा तीनों चीज हमारे पास, त्रिभुज की तीनों भुजा हमारे क्या आ गया, हमें हमारे पास इनका वैल्यू आ गया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का हमारे पास मान आ गया, ठीक है। अब देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे इस फिगर को देखते हुए 2-3 लाइनें लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे। तो देखिए लाइनें आप क्या लिखेंगे, अभी मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप मात्र ये 2 लाइन लिखेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग, मैंने कुछ बाहर से नहीं लिखा है, जो भी लिखा है इस फिगर को देखते हुए ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव जो हम लोगों ने लिया यहीं पे यहाँ पे लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर बिंदु P, देखिए वस्तु O से लंबवत R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी सी लाइन आप लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार आप करेंगे क्या, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, एक बार इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, दोनों को जोड़ के कैलकुलेशन का पार्ट जो होगा उसको कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली लाइन लिखेंगे, हम सबसे पहले करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। देखो कितना आएगा बिंदु P पर वैद्युत विभव, यहाँ से देखो कितना आएगा। तो हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना आता है, हमारे पास आता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आता है। इतना हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे R क्या होती है, दूरी, और यहाँ पे ये Q क्या होता है, उस पर आवेश, जितना लगा हुआ आवेश है उसको कहते हैं हम लोग Q, ठीक है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले प्लस Q आवेश के कारण, यहाँ फिगर को देखिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको लिख देंगे V1 इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या होता है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और हमारे पास देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस को शो नहीं करेंगे, प्लस अगर कुछ नहीं लगा होता तो हम प्लस ही मानते हैं, तो क्यू लिख दिया। और अपॉन में देखिए आर क्या होती है, दूरी होती है, दूरी कहाँ से होती है, आवेश से बिंदु तक की दूरी होती है, ठीक है। तो देखो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी, √R² प्लस L²। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे √ में R² प्लस L²। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना आ गया, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √ में R² प्लस L², ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको करना है माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी कि ये वाले आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो चलिए इसको भी कर देता हूँ, इसको हम V2 से दिखाएंगे, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलने में नहीं वाली है। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस क्यू की लेके चल रहे हैं, और अपॉन में हम लोग यहाँ से देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी भी क्या है, √ में R² प्लस L², यानी कि दूरी क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम लोग √ में R² प्लस L² लिख देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, परिणामी, अब यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, अतः यहाँ पे आप लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, यानी कि टोटल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए V को, यानी कि परिणामी वैद्युत विभव को आप V से दिखा देंगे। V इक्वल टू आपको करना है V1 प्लस V2, यानी कि दोनों जो आप V1 और V2 का मान निकालें उसको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास V इक्वल टू V1 का मान रखिए, V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपके पास V1 का मान है। V2 का मान आप यहाँ से लिखिए प्लस, और V2 का मान लिखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ V1 और V2 का मान रख दिया। तो यहाँ से V इक्वल टू, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, ये वाला माइनस प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने माइनस क्यू आवेश लिया था और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लिया था। तो जो माइनस क्यू आवेश है इसका माइनस क्या करेगा, प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस वैल्यू को देखिए, इस वाली वैल्यू को देखिए, जितना यहाँ पे ये प्लस में है उतना ही ये यहाँ पे माइनस में है। तो ये पूरा प्लस में है, ये पूरा माइनस में है। तो क्या होगा, पहले देखो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इससे भी पूरा क्या होगा, ये कैंसिल, यानी कि पूरा टर्म क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब सब कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, तो आप बता देंगे 0 होता है निरक्षीय स्थिति में। अच्छी स्थिति में दूसरा केस होता है। अच्छी स्थिति का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अगर आपसे कोई अच्छी स्थिति का पूछता है तो आप बताएंगे V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन क्या बताएंगे, R स्क्वायर। P क्या होता है यहाँ पे आपका, P होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखिए, ये आपका किसके लिए होता है, ये आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव होता है, ये आपका अच्छी स्थिति में, ये आपका क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में। किसमें, निरक्षीय स्थिति में। दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिगर को ध्यान से समझिएगा, फिगर अगर आप समझ लेते हैं तो आपको सारा डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना था आपको इस डेरिवेशन में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।